नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो लागू किया गया है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना या अलग अलग जो विकलांगता पेंशन है, जो पेंशन दिया जाता है बिहार में बिहार वासियों को, जो एजेड लोग हो चुके हैं 60 साल से ऊपर, उनको वो ई-केवाईसी होना शुरू हो चुका है। बहुत ही दिनों से इंतजार बेसब्री से सब लोग कर रहे थे, तो वो पोर्टल चालू कर दिया गया है। नया लिंक और नया पोर्टल जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो नए पोर्टल पे कैसे आपको ई-केवाईसी करना है, इसके लिए क्या क्या स्टेप है, कैसे आप करेंगे और क्या आपको करने के लिए कोई आईडी की भी जरूरत पड़ेगा, आइए वीडियो में आपको शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आप ई-केवाईसी कर पाएंगे। जैसे आप पोर्टल पे आएंगे तो ई लाभार्थी सोशल सिक्योरिटी पेंशन का जो नया डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पे नीचे आपको देखिए एरो का चिन्ह है, लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट ई लाभार्थी। इस पर क्लिक करने के बाद लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट का एक ऑप्शन आपको सामने दिख जाएगा। ये जिसपे आपको क्लिक करना है, जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा कि आपको CSC का अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए CSC वेलकम टू डिजिटल सेवा कनेक्ट। ऊपर आपको लॉगिन के लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको CSC ID लिखना होता है। CSC ID लिखने के बाद में नीचे आपको लिखना है, जो रेड से बलर किया हुआ है उसमें आपको पासवर्ड लिखना है और कैप्चा कोड को डाल के सिंग इन पर क्लिक करना है। जैसे सिंग इन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड सामने आपको दिख जाएगा। सिलेक्ट टेक्स्ट टाइप में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सामने देखिए इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। 3 ऑप्शन मिलेगा आपको। सिलेक्ट फिल्टर टाइप में बेनिफिशियरी नंबर, अकाउंट नंबर और आधार नंबर। कस्टमर के पास इस तीनों में जो भी लेके आएंगे आपको उस तीनों को बगल में जो इंटर फिल्टर टेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसमें डाल के और क्या करना है कि सर्च पे क्लिक करना है। देखिए बेनिफिशियरी नंबर अगर आप समझना चाह रहे हैं कि क्या होता है, तो बेनिफिशियरी नंबर जो होता है, जब केवाईसी पेंशन जब अप्रूव्ड होता है तो पेंशन का खाता, जैसे बैंक खाता खुलता है तो खाता नंबर होता है, वैसे पेंशन का भी खाता होता है, अकाउंट नंबर होता है और आधार कार्ड होता है। सबसे आसान है आधार कार्ड नंबर डाल के उसको सर्च करना। आधार कार्ड नंबर सर्च करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड जो है देखने को सामने मिलेगा। सारा डाटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यस ऊपर दिएगा, सभी विवरण सही है तो यस कर दीजिए और सही का जो टिक लिखा हुआ है, मैं आधार धारक अपनी सहमति प्रदान करती हूँ कि आधार नंबर का उपयोग हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो उस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि प्रोसीड विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाले पे क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का लिखेगा e-labarthi.bihar.gov.sy। मैंने इस पर आपको क्या कर रहा है कि ओके करने के लिए कह रहा है, बायोमेट्रिक को वेरीफाई करें तो आप ओके कर दीजिए। ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आगे मिलेगा। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट यही है e-labarthi.bihar.gov.in। इसको आप खोलेंगे तो आपको इसका जो है इस लिंक पर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक डाल देंगे। उसके बाद जैसे आप डालेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिख रहा है। तो अगर डिवाइस आपका लगा हुआ है तो ठीक है, यहाँ नाम शो करेगा, नहीं तो रिफ्रेश डिवाइस पर क्लिक करेंगे और कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करना है। अगर आपके लैपटॉप में बायोमेट्रिक डिवाइस इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बायोमेट्रिक डिवाइस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप बायोमेट्रिक डिवाइस को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि रिफ्रेश डिवाइस पे क्लिक कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि मोर्फो मंत्रा जो भी यूज करते हो, पुराना जो आपके पास होगा L0 वाला, जो पिछले साल आप अगर आप यूज किए हो और रेगुलर यूज में नहीं हो तो शायद आपको नहीं पता होगा कि L0 बंद हो चुका है। अब आपको UIDAI के द्वारा L0 को सपोर्ट नहीं दिया जाता है, तो आप L1 डिवाइस खरीद सकते हैं और L1 डिवाइस इसको लगाइए, इंस्टॉल कीजिए। और जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा, जैसे हमें इंस्टॉल है मंत्रा का MFS 110, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिवाइस का नाम दिखाएगा। आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों कि जैसे यहाँ पे आपको डिवाइस का नाम दिखाई देगा, मतलब आप समझ जाइए कि आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में मोर्फो या मंत्रा डिवाइस या बायोमेट्रिक कोई भी डिवाइस इंस्टॉल है। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑथेंटिकेट डाटा पे का जो एक ऑप्शन दे रहा है, इस पर आपको क्या करना है
कि क्लिक करना होता है। आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे कस्टमर का अगर बायोमेट्रिक सही से लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो कैप्चर सक्सेस का मैसेज आपको स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा और वो दिख जाएगा। अगर मैच नहीं करेगा तो बायोमेट्रिक डिवाइस जो फेल मार देगा, अगर फिंगर नहीं होता है तो फिर से आपको यहाँ पे रीस्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको कर सकते हैं। देखिए अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर नहीं है आए हुए जिनका कि हम फिंगर लगा के आपको हम इसका आगे का प्रोसेस को दिखा पाए। जितना तक है कि मेरे पास डिवाइस रजिस्टर्ड है और इसमें डिवाइस मेरा दिखा रहा है, आप इसका उपयोग करके मतलब कस्टमर का केवाईसी कर सकते हैं। ये बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, जो भी वृद्धा पेंशन जिनका रुका हुआ था साल 2 साल से, क्योंकि साल भर से लगभग बंद हो गया था केवाईसी होना, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल कर आ रहा है। तो आप सभी अपने नज़दीकी एरिया के जो भी पेंशनधारी लोग हैं, 5 तरह के पेंशन लगभग अपने बिहार में मिलता है, तो किसी भी तरह के पेंशनधारी हैं उनको आप मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात है कि आप जो काम करेंगे, जो केवाईसी करेंगे, तो इस बार सीएससी के द्वारा आपको 5 रुपया दिया भी जाएगा। ये एग्रीमेंट सीएससी और बिहार सरकार के द्वारा हुआ है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो बिहार सरकार का जो विभाग चलाता है उसके और बिहार सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि VLE को 5 रुपया प्रदान किया जाएगा इस काम के बदले में। तो आप सभी मन लगा के जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों कुछ लोग का शिकायत ये आ रहा था आज कि मेरा मंत्रा डिवाइस जल नहीं रहा है, मेरा बोरफो डिवाइस जल नहीं रहा है। तो L1 में ये दिक्कत है कि अगर आप L1 डिवाइस चलाते हैं तो कुछ चीज़ें में काम करेगा, कुछ चीज़ें में नहीं काम करेगा। तो आप इसका कस्टमर केयर का नंबर है जो हम आपके स्क्रीन पर लगा देंगे। अगर आप CSC VLE है और CSC से ही करना है, आपको पता है, तो वो कस्टमर केयर का हम नंबर लगा देंगे। अगर आप खुद से इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, उस नंबर को आप कॉल कीजिएगा ऑफिस टाइम में, तो आपको कस्टमर केयर से बात होगी और एनी डेस्क पे आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कस्टमर केयर के द्वारा कर दिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप आधार सेंटर चला रहे होंगे या अगर आप बैंक BC चला रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके लैपटॉप या PC में ये चीज़ सपोर्ट नहीं करे, तो दूसरे डिवाइस में भी आपको काम करना पड़ सकता है, लैपटॉप या PC में। या आपको अगर सेटिंग मिलेगा तो एक बार कस्टमर केयर से आप बात कर लीजिएगा, आपके समस्या का भरसक समाधान वहाँ से करने का प्रयास किया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए हम ऐसा वीडियो रेगुलर लाने का प्रयास करेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो क्या आपके लिए उपयोगी रहा या नहीं रहा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।